तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो होगा एक बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं रिक्वेस्टेड वीडियो, और बहुत ही ज्यादा फेमस फॉर्मूला है जिसकी रिक्वेस्ट भी मेरे पास आ रही थी। वो है मिनिमलिस्ट का नियासिनामाइड। इसको आप कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, नियासिनामाइड, नियासिनामाइड। तो ये है इसकी पैकेजिंग। ये मैंने मंगाया है फ्रॉम Amazon। इसका लिंक वगैरह जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके की ब्लैक पैकेजिंग में आती है। पहले जो इसकी पैकेजिंग थी कुछ सिमिलर थी दी ऑर्डिनरी से, क्योंकि उनकी जो पैकेजिंग रेंज है वो प्रॉपर आती है कुछ ग्रे एंड व्हाइट में, जो कि कुछ इस तरीके की होती है। आप ये देख सकते हैं। मंगाया था दी ऑर्डिनरी का नियासिनामाइड, जिसका मैं ऑलरेडी रिव्यू दे चुकी हूँ और उसका मैं लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इसमें इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट यस मैंने इसका भी नियासिनामाइड यूज किया है और इसे भी मुझे लगभग 5 to 6 डेज हो गए हैं यूज करते हुए, जब ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। दी ऑर्डिनरी जो है सेम इस तरीके से आता था, लेकिन फंडिंग और आप कह सकते हैं ये सब होने के बाद जो है इन्होंने पैकेजिंग चेंज कर दी है। सो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे पैकेजिंग की बात बताऊं, फर्स्ट इंप्रेशन बताऊं, तो पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है। जैसे कि आप दी ऑर्डिनरी की पैकेजिंग देख सकते हैं, एक ही कार्डबोर्ड है जिसके अंदर सारी डिटेल लिखी हुई है एंड दैट्स इट। अंदर से आपको इस तरीके की जो फ्रोस्टर बॉटल्स होती है उसके अंदर आपको नियासिनामाइड, ये देखिए आप, इतना मैं खत्म ऑलरेडी कर चुकी हूँ। बाकी अगर मैं आपको मिनिमलिस्ट की बात बताऊं तो मिनिमलिस्ट की यहाँ पे मैं वीडियो चला दूंगी। एक इसकी आउटर पैकेज है जो कि मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ब्लैक कलर की प्रॉपर, जिसके अंदर आपको सारी मेंशन डिटेल्स मिल जाएंगी। क्या उनके क्लेम है, क्या उनके इंग्रेडिएंट्स है, क्या उनकी एक्सपायरी है, क्या प्राइसिंग है, क्या क्या ये इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या ये हाईलाइट करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगा, क्या प्रिकॉशंस है, सारी चीजें वहां पे मेंशन हो रखी है। और जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे अंदर इसके एक और सिक्योर पैकेजिंग है, क्योंकि बॉटल का बहुत ध्यान दिया गया है, क्योंकि इन्हें पता था कि ये ऑनलाइन भी सेल करेंगे और हो सकता है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए डिलीवरी टाइम पर। तो यस, इसलिए इन्होंने काफी अपनी तरफ से सिक्योर दिया है। देन उसके बाद जो भी पैकेजिंग वगैरह Amazon करता है वो तो डिलीवर होता ही होता है। तो यस, अगर मैं पैकेजिंग की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा सुपर पैकेजिंग है। फिर सेकंड बात आ जाते हैं हम बॉटल पे। जैसे कि मैंने दिखाया, दी ऑर्डिनरी का नियासिनामाइड आता है व्हाइट कलर की फ्रॉस्ट बॉटल में एंड यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट दिया जा रहा है वो डार्क कलर बॉटल है, जिससे क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी यूवी रेज वगैरह या हार्श लाइट इम्पैक्ट नहीं कर पाती है। इसी वजह से डार्क बॉटल्स का यूज किया जाता है। तो प्रोडक्ट काफी लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं, सिक्योर रहता है। उसके जो भी मेन इंग्रेडिएंट्स, लॉन्ग लास्टिंग इसका जो भी बेनिफिट है वो एक तरीके से उस बॉटल के अंदर सिक्योर रहता है। तो ये इनकी प्रॉपर आप कह सकते हैं माइंडसेट होता है पैकेजिंग को बनाते हुए, क्योंकि ये है एक फॉर्मुलेटेड आप कह सकते हैं स्किन केयर। ये कोई ऐसा जनरल स्किन केयर नहीं है कि थोड़ा सा इसके ऐड किया 1% 2% एंड सेल हो रहा है। इसकी जो ऑडियंस है ये वो ऑडियंस इन्होंने टारगेट करी है जो कि मेजर इशू के साथ गो थ्रू कर रहे हैं, चाहे वो आपके एक्ने मार्क्स हो, चाहे वो डार्क स्पॉट्स हो, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, रोशिया हो, चाहे वो आपके ड्राइनेस का इशू हो, सीरियस इशू में कन्वर्ट होता जाता है। ये उस तरीके के स्किन केयर आप कह सकते हैं बनाते हैं मिनिमलिस्ट। और भी अब कंपनीज आ गई, डर्माको भी एक कंपनी है जो कि इनकी कॉम्पिटिटर आप कह सकते हैं, वो भी काफी रेंज निकाल रहे हैं अभी फिलहाल में। बट यस, ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में मिनिमलिस्ट जो है नियासिनामाइड वो क्या क्या क्लेम करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है बॉटल और ये है इसकी पैकेजिंग। तो अब हम पढ़ लेंगे कि क्या क्या डिटेल्स इसमें मेंशन है। तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस तरीके के ही स्किन केयर रिलेटेड, हेयर केयर रिलेटेड वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ इस चैनल पे। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो है मेरी नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही थी वो है ये नियासिनामाइड। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में मेंशन हो रखा है कि ये है नियासिनामाइड जिसका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 10% और जिंक का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया गया है, तो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो दी ऑर्डिनरी का प्रोडक्ट है इसके अंदर इन्होंने प्रॉपर मेंशन किया है कि इसके अंदर है जिंक 1%। ठीक है, ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है, लेकिन जो जो चीजें कमी वगैरह होगी वो मैं जरूर आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, क्योंकि मैं इसकी बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में आप कह सकते हो मैं इसकी यूजर रही हूँ और लगभग मैंने इसकी 1.5 से 2 बॉटल ऑलरेडी खत्म कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ इसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मेंशन है कि ये है फेस सीरम और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है,
30 ml की बॉटल है, जो कि 30 ml की वो भी बॉटल आती है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, क्लेम किया है कि ये आपके ब्लेमिशेस को रिड्यूस करेगा और ऑयली एंड एक्ने मार्क्स पर भी कहीं ना कहीं ये काम करेगा। यानी जो आपका सीबम आता है, ऑयल आता है, जिसके वजह से इस तरीके के इश्यूज स्टार्ट होते हैं, तो उस पर भी ये काम करेगा। एक चीज आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, बहुत ही ज्यादा मिथ आप कह सकते हैं कि जो नियासिनामाइड है वो एक्ने पे काम करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्ने पे काम नहीं करता है। यानी कि अगर आपके एक्ने हो रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि सिर्फ आप नियासिनामाइड लगा लेंगे और आपके एक्ने खत्म हो जाएंगे, तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये जो है एक सपोर्टिव इंग्रेडिएंट है। सपोर्टिव इंग्रेडिएंट वो होते हैं कि जो भी आपका करंट स्किन केयर चल रहा है, अगर आप इसको भी साथ में लगाएंगे तो ये उस चीज को टेम्परेरी बेसिस पर आगे बढ़ने से रोकेगा। यानी कि आगे आने वाले एक्ने फॉर्म नहीं होंगे, आगे आने वाले जो ऑयल सीबम जिसके वजह से इश्यू होता है वो नहीं होगा, जो मार्क्स है वो धीरे धीरे बहुत ही लाइट, मतलब बहुत स्लो आप कह सकते हैं इसकी ग्रोथ होती है, धीरे धीरे ये उस पर काम करेगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आज आप लगा रहे हैं और आपके एक्ने खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा ये मिथ है। तो प्लीज, अगर आपके एक्ने निकल रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन कुछ और होगा। आप मेरे एक्ने ट्रीटमेंट प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे आप घर पर एक्ने क्योर कर सकते हैं, या मैंने कैसे क्योर करे थे। लेकिन ये एकमात्र कोई सॉल्यूशन नहीं। सो अब हम बात कर लेते हैं कि ये और क्या क्या काम करता है या इसके क्लेम क्या है। तो यहाँ पर नियासिनामाइड सोर्स दिया गया है, जो कि इन्होंने मेंशन किया है कि ये स्विस टेक्नोलॉजीज इस फॉर्मूला को बनाया गया है। एक तरीके का नरिशिंग सीरम है, जो कि डेली सीरम है विटामिन B3 का, साथ ही साथ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, मिनरल है, जिंक है, जो कि आपकी इम्यूनिटी, यानी कि इस तरीके की जो डर्मल इम्यूनिटी होती है, जो हमारी डर्मल होती है, उसको ये कहीं ना कहीं एक हेल्दी डर्मल बनाता है, जिसके वजह से इश्यूज जो है वो कम होते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ये आपकी स्किन को जो है काफी ज्यादा कोलेजन में हेल्प करता है, तो काफी प्लम्पी आपकी स्किन लगती है, काफी ज्यादा यूथफुल लगती है इसको यूज करने के बाद। लेकिन एक थोड़े अच्छे रूटीन अगर स्किन केयर में ये आप रखेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ना ही ज्यादा यूज करने पे रिजल्ट मिलेगा, ना ही कम यूज करने पे। तो इसका एक एक्यूरेट अमाउंट है जिसको आपको यूज करना पड़ेगा, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ये जो कॉम्बिनेशन है यानी नियासिनामाइड एंड जिंक का, वो रिड्यूस करता है आपके एक्ने मार्क्स को, एंड जैसे मैंने बताया कि सीबम है या ऑयल बोल ले, तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इन्होंने यही दो चीजें या ब्लेमिशेस के बारे में इसमें बताया है, तो यानी कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये एक्ने पे काम नहीं करेगा। कोई भी नियासिनामाइड एक्ने पे काम नहीं करता है, इसी तरीके से विटामिन B3 काम करे। डायरेक्शन फॉर यूज के लिए बता देती हूँ कि ये AM PM यानी मॉर्निंग एंड इवनिंग में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, क्लेंस करना है, टोन करना, हाइड्रेट करना है विद हेलोरॉनिक एसिड। यानी कि अगर आप नियासिनामाइड यूज कर रहे हैं और हेलोरॉनिक एसिड भी आपके पास है, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि कोलेजन इलास्टिसिटी है उसको इंक्रीज करते हैं। तो ये दोनों मिलकर आपके ओवरऑल जो स्किन के जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। आपको इसमें अप्लाई करना होगा 2 से 3 ड्रॉप, और सीरम को अच्छे से एब्जॉर्ब होने देना है स्किन के अंदर जब भी आप नियासिनामाइड या हेलोरॉनिक लगाते हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी स्किन केयर में इन्हें लेकर आते हैं तो इन्हें टाइम दीजिए, 10 से 15 मिनट सेट होने दीजिए, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर जाएं। तो ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी में स्किन केयर कर रहे हैं तो किसी का भी बेनिफिट आपके स्किन पर नहीं मिलेगा। तो टेक योर टाइम, आपके पास टाइम हो तभी इस तरीके के प्रोडक्ट्स को यूज करें, या आपने पहले प्रायर यूज किया है तो ही मैं रेकमेंड करूंगी कि इस तरीके की चीजों को आप अपने रूटीन में लेकर आए। देखिए, यहाँ पे मैं MRP की बात करूं तो इन्होंने मेंशन किया 599, लेकिन मुझे लगभग 530-540 के लगभग कॉस्ट किया था Amazon से। देन यहाँ पे मेंशन है कि ये 1 साल की शेल्फ लाइफ है, लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि जब भी आप ओपन करेंगे उसके 6 महीने तक आप इसे यूज करेंगे। तो इस तरीके का मार्किंग होती है, मैं यहाँ लगा दूंगी। तो इसका मतलब ये होता है आप बॉटल को ओपन कर लेंगे तो 6 मंथ्स की आपको इसके शेल्फ लाइफ मिलती है, आपको 6 महीने के अंदर इसे खत्म कर देना होगा बॉटल को। और अगर आप जिस तरीके से इन्होंने बताया है 2 से 3 ड्रॉप AM and PM, तो ये बहुत अच्छे टाइम तक, बहुत मैक्सिमम टाइम है 6 महीना इसे यूज करने का। बाकी ऑफन यूज करते हैं तो यस, ये साल भर चल जाता है इधर उधर करके। बाकी इन्होंने अपनी साइट वगैरह दी है, स्कैन कर सकते हैं, सीधे इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं। इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इन्होंने जो बेस लिया है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ यानी कि नियासिनामाइड, तो इसके अंदर जो बेस लिया गया है वो एक्वा लिया गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, इसके अंदर लिया गया है एक्वा वाटर। सो देखिए, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट लिया गया है बेस वो है एलोवेरा जूस, उसके बाद इसमें डाला गया है नियासिनामाइड, फिर आपका आ जाता है प्रोपेनोडियोल, फिर आ जाता है आपका इथॉक्सीडीग्लाइकॉल, जिंक, PCA। तो इस तरीके के सारे इंग्रेडिएंट है जो कि मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दूंगी, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो ये इनकी पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट है। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेशन की। तो देखिए, मैंने इसे फर्स्ट डे जब अप्लाई किया था तो मैंने एक पिक्चर ली थी जो कि मेरे
यहाँ पे हल्के फुल्के, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मेरे एक्ने मार्क्स रह गए हैं। तो एक्ने मार्क्स का बहुत बड़ा इशू है, वो धीरे धीरे ही रिड्यूस होते हैं। कि मैंने दी ऑर्डिनरी का नियासिनामाइड को यूज किया हुआ है, तो अगर तो आपने नियासिनामाइड दी ऑर्डिनरी का यूज करा है तो इससे आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी स्टार्टिंग टाइम में। बट अगर आप रिजल्ट की बात करें तो 6 to 7 डेज जब आप देखेंगे तो ये हल्के हल्के आपके स्किन के ऊपर काम करना स्टार्ट करता है। चाहे वो आपके स्किन हील होने की बात है, चाहे आपकी स्किन डल लगने की बात है, ब्राइटन अप भी कहीं ना कहीं करता है। और धीरे धीरे ये फिर आकर आपके एक्ने पर भी काम करने लगता है। यानी कि ये ऑयल और सीबम तो अच्छा कंट्रोल करता है, क्योंकि मैंने इसे अप्लाई किया है और इस एरिया पे मुझे बहुत ऑयल आता है और कई बार पोर्स भी इसी वजह से ओपन हो जाते हैं। लेकिन नियासिनामाइड अगर आप यूज करते हैं तो ये इशू बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाता है। ये चीज मैं अभी कह सकती हूँ 6 to 7 डेज या 5 to 6 डेज यूज करने के बाद बिल्कुल स्किन को अच्छे से कह सकते हैं कि बिहेव करने को कह देता है। तो यस, ये नियासिनामाइड करता है। बट दी ऑर्डिनरी की अगर मैं बात करूँ, दी ऑर्डिनरी जब मैं यूज करती थी वो स्किन में एक बहुत ही ज्यादा डिसेंट ग्लो देकर जाता था, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है। अभी भी टिल डेट मैं अगर कहीं जाती हूँ तो मुझे नियासिनामाइड लगाना पसंद है दी ऑर्डिनरी का। बट इसके अंदर वो ग्लो फैक्टर नहीं है, ये सिर्फ एक प्रॉपर स्किन केयर है, जो कि स्किन केयर की तरह ही आप देख सकते हैं। लेकिन जो दी ऑर्डिनरी का नियासिनामाइड है वो कहीं ना कहीं मेरे स्किन पर एक अच्छा ब्राइटन अप की स्किन काफी ज्यादा क्लिस्टर ग्लोइंग आप कह सकते हैं कि लगती है। तो अगर आपने दी ऑर्डिनरी यूज किया है तो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो, तो रिजल्ट आपको एक हफ्ते में ही दिखने लगेगा अगर ऑयल और सीबम की मैं बात करती हूँ तो ये ओवरऑल मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था जो कि 6 डेज के अंदर मुझे देखने को मिला। अगर मैं बात करूँ कि क्या मुझे कोई साइड इफेक्ट हुआ है तो नहीं, क्योंकि मैं इस तरीके की चीजों को यूज करती हूँ। मेरी स्किन उस तरीके से तैयार हो रखी है कि मैं डायरेक्ट किसी भी चीज का कंसंट्रेशन, लेकिन हो सकता है कि आप जो भी व्यूअर्स मुझे अभी देख रहे हैं तो हो सकता है आपको ये सूट ना करे या फिर XYZ कोई भी अलग आप कह सकते हैं साइड इफेक्ट्स मिल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपको करना चाहिए पैच टेस्ट, जो कि आपको ईयर के पीछे कर हाथों पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाथों की स्किन आपकी अलग होती है और स्किन आपकी अलग होती है फेस की। तो यस, आप एक पैच टेस्ट कर ले जो कि 24 आवर्स के लिए होगा। जब आपको कोई भी इसका नेगेटिव रिजल्ट या इफेक्ट आपके स्किन पर नहीं मिलता है तो ही आप इस तरीके की चीजों को कंटिन्यू कर। तो ये तो था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन और आप कह सकते हैं छोटा मोटा 1 वीक का अपडेट जो कि मैं देना चाहती थी नियासिनामाइड को लेते हुए। आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि स्टार्टिंग फॉर्म में नियासिनामाइड कैसा काम करता है, कैसा रिजल्ट देता है, क्या क्या आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपके कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर करूंगी। कोई रिक्वेस्ट है तो भी आप कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं इसके अंदर पूरा कवर कर सकूं नियासिनामाइड के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ रह गया हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगी रिप्लाई करने का। एंड नेक्स्ट दी ऑर्डिनरी का भी नियासिनामाइड आप चेक कर लीजिएगा, जो कि मैं आई बटन पे दे रही हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, बाय लिंक भी दे दूंगी, वहां से आप बाय कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।